हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं इज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बिना रुके चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछली वीडियोस तक हमने 400 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे हिंदी भाषा से रिलेटेड, जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो हमारा टॉपिक है लिंग, वचन और काल से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। आज हमारी जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 401 से। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए है सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल की लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर के लिखित भाषा में हम अपने विचार प्रकट करते हैं। किस तरह? लिखकर प्रकट करते हैं। इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो ये क्या है? इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। वाक्य का काल है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी संभाव्य वर्तमान। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी के लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य में पूर्ण वर्तमान काल है। जिस वर्तमान काल में क्रिया के होने या ना होने या करने की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर है संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी संपूर्ण वर्तमान काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण वर्तमान काल जो है। प्रश्नगत वाक्य मेरी जेब में 10 रुपए हैं में पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा कि उस डाली पर एक तोता बैठा है। वाक्य में प्रयुक्त काल पूर्ण वर्तमान काल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन डी सामान्य वर्तमान काल है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पूर्ण वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ऑप्शन बी वह घूमने जा रही है, ऑप्शन सी वह पढ़ रहा था, ऑप्शन डी मैं बाहर जाऊंगी। तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाक्य और काल। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये क्या है? वाक्य है, पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। वह घूमने जा रही है, तात्कालिक वर्तमान काल है, मतलब अभी जो काम हो रहा है। और थर्ड नंबर पे है वह पढ़ रहा था, या पूर्ण वर्तमान काल भूतकाल है। मैं बाहर जाऊंगी, या सामान्य भविष्य काल है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए सामान्यते, भविष्यत, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध भूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर के क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, शायद आज वर्षा हो आदि। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम बैठो मैं अभी आया। इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी संभाव्य भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल हो जाएगा कि तुम बैठो मैं अभी आया में वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो,
वह लौटा हो आदि। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत है, ऑप्शन सी संदिग्ध भविष्य है, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाक्य राम मतलब वाक्य क्या है? राम खाता होगा में संदिग्ध वर्तमान काल है जिससे क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो परंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, ठीक है ना, इस तरह से। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगी कि नॉन सब्सक्राइबर्स के द्वारा वीडियो को देखा तो जाता है बट सब्सक्राइब नहीं किया जाता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधे में ही ना छोड़ें बल्कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारी लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। और नेक्स्ट हमारा जो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन प्रेस करने से ही मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो का लेटेस्ट अपलोड सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शन ए मानव पढ़ता है, ऑप्शन बी मोहन गया, ऑप्शन सी सीता सो रही थी, ऑप्शन डी वह जाएगा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मानव पढ़ता है। तो ये वर्तमान काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आप डेफिनेशन भी यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्नगत वाक्यों में मानव पढ़ता है सामान्य वर्तमान काल का रूप है। शेष वाक्य विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मोहन गया सामान्य भूतकाल है, सीता सो रही थी अपूर्ण भूतकाल है, वह जाएगा सामान्य भविष्यकाल है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि वर्तमान काल में कितने भेद हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान काल के कुछ 5 भेद हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, तात्कालिक वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान हो जाएगा कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना वाक्य संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। शेष सभी कालों के उदाहरण इस प्रकार हैं, संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, तात्कालिक वर्तमान मैं खाना खा रहा हूँ, सामान्य वर्तमान सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है ना, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? ऑप्शन ए तात्कालिक वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन डी हेतु हेतुमद वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हेतु हेतुमद वर्तमान होगा। हेतु हेतुमद वर्तमान काल का भेद क्या नहीं है? वर्तमान काल के कुछ 5 ही भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान ऊपर पढ़कर आए हैं अभी हम, तो यहाँ से आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारा भविष्य काल। तो भविष्य काल से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे वाक्य किस काल में व्यक्त हुआ है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्यत काल, ऑप्शन बी सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन सी हेतु हेतुमद भविष्यत काल, ऑप्शन डी हेतु हेतुमद भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संभाव्य भविष्यत काल। दिया गया वाक्य संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण है। संभाव्य भविष्य जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना का बोध होता हो संभाव्य भविष्य काल है। जैसे संभव है सुरेश कल आए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन नंबर सी मैं आपका आभारी रहूंगा, ऑप्शन डी मैंने एक पेड़ काट लिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। यह वाक्य भविष्य काल का है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा ऐसी क्रियाएं भविष्यकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा। भविष्य काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप गाएं तो मैं नाचूं इस वाक्य में किस काल का बोध करा रही है? मतलब कौन से काल का बोध हो रहा है इसमें? हेतु हेतुमत भविष्यत है,
हेतु हेतु मद भूतकाल है, अपूर्ण वर्तमान काल है या सामान्य वर्तमान है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भविष्यत है। आप गाएं तो मैं नाचूं, यह वाक्य क्रिया के हेतु हेतु मद भविष्यत काल का बोध करा रहा है। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कमाए तो खाएं। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्यतः भविष्य, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामान्य भविष्य। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। जिस वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में घटित होने का बोध हो रहा हो वह वाक्य सामान्य भविष्य काल का वाक्य कहलाता है। जैसे सीता गीत गाएगी, राम वन को जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य का, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य का, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हेतु हेतु मत भविष्य काल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामान्य भविष्य का। मैं पढ़ूंगा सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इशिता गीत गाएगी, यह वाक्य किस काल का सूचक है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी भूतकाल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल हो जाएगा कि वाक्य इशिता गीत गाएगी में भविष्य काल है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, सेकंड है संभाव्य भविष्य काल, थर्ड है हेतु हेतु मत भविष्य काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये सभी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रश्नगत मतलब ऐसे आधारित प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और वर्ग 2 चयन परीक्षा की जो तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, इससे जो अब नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उससे रिलेटेड भी हम बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य, ऑप्शन सी सामान्य भूत, ऑप्शन डी संभाव्य भविष्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, वाक्य में क्रिया संभाव्य भविष्य काल का बोध करा रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी हेतु हेतु मद भविष्य, ऑप्शन सी हेतु हेतु मद भूत, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हेतु हेतु मद भविष्य हो जाएगा कि आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मद भविष्य काल का बोध करा रही है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, इस काल की क्रिया से यह पता चलता है कि भविष्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे अध्यापक आए तो मैं पढ़ाएं, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी योग सिखाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी सामान्य भविष्य, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भूत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि गुरुजी योग सिखाएंगे, यह वाक्य सामान्य भविष्य काल का बोध करा रहा है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल क्या होता है? तो भविष्यकाल में होने वाली क्रिया को ही भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा। भविष्यकाल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी सामान्य वर्तमान, ऑप्शन डी सामान्य भविष्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सामान्य भविष्य हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्य काल का बोध करा रही है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं।
तो बाकी डेफिनेशंस आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ऑप्शन ए संभाव्य भविष्य, ऑप्शन बी सामान्य भूत, ऑप्शन सी सामान्य भविष्य, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संभाव्य भविष्य हो जाएगा कि संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा। ये वाक्य संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण है। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य काल के भेद होते हैं, अभी हम पढ़कर आए, कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। ऑप्शन ए गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चों को पढ़ा रही। तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिससे भविष्य काल का बोध हो रहा है कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा। ठीक है ना, मैं कल घूमने जाऊंगी ये भविष्य काल है, गाय घास चरती है ये सामान्य वर्तमान काल है, रोहन मुंबई गया था ये पूर्ण भूतकाल है और माँ बच्चों को पढ़ा रही है तात्कालिक वर्तमान है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूँ। सो राइट आंसर क्या होगा, भविष्य काल का कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मतलब भविष्य की बात की जा रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे जो सेंटेंसेस वो भी देख लेते हैं किस टाइप्स के हैं। मैंने एक पेड़ काट लिया, यह आसन्न भूत है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, अपूर्ण भूत है, मैं आपका आभारी हूँ, ये सामान्य वर्तमान। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल है, भविष्यकाल है, भूतकाल है या फिर वर्तमान काल है। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर बी के भविष्यकाल है। ठीक है ना, कि कल अधिक तापमान होगा, मतलब जिसमें लास्ट में अंत में गा गी गे ऐसे शब्द आते हैं ना, तो वो भविष्य वाली बात होती है, तो वाक्य में भविष्यकाल है। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है करेंगे? ठीक है ना, तो ऑप्शन है सामान्य भविष्यकाल है, सामान्य भूतकाल है, संभाव्य भविष्यकाल है या सामान्य वर्तमान काल है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कि सामान्य भविष्यकाल है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में सामान्य भविष्यकाल है। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में क्रिया के सामान्यतः घटित होने का बोध हो वह सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे वर्षा होगी मैं पढ़ूंगा। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आज हमारे समथिंग 30 क्वेश्चन ही थे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।